हेलो बच्चों। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की जो हम सीरीज़ करा रहे हैं प्रवेश परीक्षा के जो इस क्रम में हमारा ये 5वां वीडियो होगा। और अब तक हम 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस पे चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। तो आगे चलते बच्चों। इसमें 2 प्रश्न जो हैं, देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए जो श्रृंखला में दिए गए 3 पदों ऑब्लिक शब्दों के समान विशेषता रखता हो। यही चीज़ अंग्रेजी में भी दिया हुआ है सेम। तो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चंस, कभी 2 और कभी 1 क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें श्रृंखला के साथ साथ मैं कहूँ कि जीके का भी इसमें एक पैटर्न आता है। यानी कि जो ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन हैं ये टोटली हमारे जीके पर पूछा जाता है। और जीके में कई बार एक सवाल उत्तराखंड का दे देते हैं, एक हमारे देश पे, जो पूरे देश भारत देश पर के विषय में दे देते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। और तर्क शक्ति का भी इसमें इस्तेमाल है, यानी कि 3 चीज़ों का है। आपने श्रृंखला को पहचानना है, उनकी विशेषता पहचानने की, जो पद हैं, अब इनको हम पद ही कहेंगे फिलहाल, या शब्द हैं, वो शब्द किस पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं और अगला शब्द कौन सा होगा, उस पैटर्न को पहचानना है। और उसमें सामान्य ज्ञान का समावेश होता है। तो बच्चों, सामान्य ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जो कि न सिर्फ विद्यालय में ही पढ़ाई जाती है, बल्कि आपके परिवार में आपके माता पिता जो चीज़ें आपको बताते हैं, आपका अड़ोस पड़ोस हो गया, आपका समाज हो गया, और जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, उन सब में जो चीज़ें आप सीख कर आते हैं, अच्छी चीज़ें, वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। चाहे वो किताबों में हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे आप टीवी में सुनते हो, चाहे अखबार में पढ़ते हो, चाहे रेडियो से सुनते हो। तो ये सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आनी आनी चाहिए। और एक विशेष लेवल के, जैसे आप कक्षा अगर 5 में हैं तो 5 के लेवल के हिसाब से उतना ज्ञान आपको बाहरी दुनिया का भी होना चाहिए, या सामान्य तौर पे होना चाहिए। सामान्य ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र होता है, लगभग सभी विषय उसके अंतर्गत आते हैं, चाहे गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल हो, अंग्रेजी हो, ये सारी उसमें चीज़ें आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए, भोपाल, कौमा, पणजी और कौमा पटना, इसके बाद कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा। तो पहले इस श्रृंखला को देखते हैं कि ये किस रूप में आगे बढ़ रही है, और चारों उत्तरों को भी आपने ध्यान से देखना है। तो हम चारों उत्तर हमारे देख लेते हैं। अमृतसर, इलाहाबाद, रायपुर, बड़ौदा, इन 4 में से यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले इस श्रृंखला को देखते हैं कि इनमें क्या विशेषता नज़र आ रही है, यानी भोपाल, पणजी और पटना में क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, भोपाल जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें से एक मध्य प्रदेश एक राज्य है, और उसकी राजधानी है भोपाल। यानी भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई। ठीक है। अच्छा, पणजी एक राज्य है गोवा, और ये गोवा की कैपिटल है, राजधानी है। पटना एक राज्य हमारे देश का बिहार, और उसकी राजधानी है पटना। तो तीनों शब्दों में ये विशेषता है कि तीनों जो शहर हैं वो किसी न किसी राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो भी हमारे देश के एक राज्य की राजधानी होनी चाहिए। ये बात अब हमारी समझ में आ गई है। अब देखते हैं इनमें से। देखिए, अमृतसर, अमृतसर एक शहर है पंजाब का, लेकिन वो पंजाब की राजधानी नहीं है। इलाहाबाद, बच्चों इसका अब नया नाम हो गया, कभी परीक्षा में आ सकता है कि इलाहाबाद का अब नया नाम क्या है, प्रयाग। ठीक है, ये पुराना पेपर था इसलिए यहाँ पर इलाहाबाद लिखा है। तो इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, संगम भी है, संगम जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो वो भी राजधानी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है।
यहाँ पर देखिए बड़ौदा एक शहर है, ठीक है, गुजरात का, तो ये भी राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर अब रायपुर बसता है। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द आएगा वो रायपुर आएगा, ठीक है, क्योंकि रायपुर जो है वो किसी एक राज्य की राजधानी है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम जब इन प्रश्नों को हम कर रहे हैं, इस पेपर सेट को कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं और उन राज्यों की राजधानी का नाम आपको आना चाहिए और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इस पर भी मैं एक आपको जो है वीडियो बनाऊंगा इस पर भी, लेकिन फ़िलहाल आपके दिमाग में आ जाए कि हमारे देश में जितने राज्य हैं उनके नाम और उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 66। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर है पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले देखते हैं कि इनमें विशेषता क्या है। हमारे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ एक जनपद है, यानी कि जिला है, ठीक है, जो कुमाऊं मंडल में आता है। चंपावत भी एक जिले का नाम है, ये भी कुमाऊं मंडल में आता है। नैनीताल भी एक जिला है, ये भी कुमाऊं मंडल में आता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों हमारे उत्तराखंड के जनपद हैं और तीनों जनपद कुमाऊं मंडल में आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मंडल के बारे में तो थोड़ा-सा एक नज़र यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा राज्य बच्चों उत्तराखंड 2 मंडलों में बँटा हुआ है। यानी उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं। उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊँ मंडल। तो गढ़वाल मंडल में जो कुल ज़िले हैं, जिनको हम जनपद कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं इंग्लिश में, गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं और कुमाऊँ मंडल में 6 ज़िले हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट जीके के लिए क्वेश्चंस आते हैं ये। अभी तक मैंने क्या बताया कि हमारा उत्तराखंड राज्य 2 मंडलों में बँटा हुआ है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊँ मंडल। दोनों को मिला के 13 ज़िले हैं। उत्तराखंड में कुल जनपद कितने हैं? 13 हैं, जिनमें 7 ज़िले गढ़वाल मंडल में हैं और 6 ज़िले कुमाऊँ मंडल में हैं। अब गढ़वाल मंडल में जो 7 ज़िले हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार। ये जो 7 ज़िले हैं ये गढ़वाल मंडल में हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आप कौन से मंडल में आते हैं, आपका ज़िला कौन-सा है, ठीक है, और आपका मंडल कौन सा है। यहाँ पर देखिए कुमाऊँ मंडल में जो 6 ज़िले हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर। तो 7 ज़िले और 6 ज़िले ये हैं, कुल 13 ज़िले उत्तराखंड में हैं और 2 मंडल हैं। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर देखिए, ये पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल तीनों ज़िले हैं, उत्तराखंड के ज़िले हैं और तीनों ही कुमाऊँ मंडल के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जनपद का नाम आएगा और वो ज़िला भी कौन से मंडल में होना चाहिए? कुमाऊँ मंडल में होना चाहिए। अब देखिए हरिद्वार, हरिद्वार तो गढ़वाल मंडल में है तो ज़िला, है ना, जनपद है, लेकिन ये कहाँ है? गढ़वाल मंडल में है। चमोली गढ़वाल मंडल का एक ज़िला है, ठीक है, जहाँ पर मैंने परसों बताया था कि जो हमारा बद्रीनाथ धाम है चमोली ज़िले में और फूलों की घाटी भी चमोली ज़िले में है। उत्तरकाशी एक ज़िला है लेकिन गढ़वाल मंडल का है। अब बचता है हमारा अल्मोड़ा। तो जो अल्मोड़ा है, ठीक है, वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि अल्मोड़ा एक जनपद है और वो कौन से मंडल में आता है? कुमाऊँ मंडल में। तो ये बच्चों 2 क्वेश्चन थे जो श्रृंखला के साथ-साथ सामान्य ज्ञान को भी बता रहे थे। पहला जो है वो पूरे भारत देश पे था, राज्य और उसकी राजधानी पे था। दूसरा उत्तराखंड पे से रिलेटेड था और जिला और मंडल पे ये अगर आपको भारत के देश हमारे देश के राज्य और उनकी राजधानी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपके उत्तराखंड के सभी मंडल और ज़िलों के नाम पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपनी
सोच को बना सकते हैं कि किस तरह से ये सवाल हो रहे हैं। इसमें एक सवाल और ले लेते हैं। इसी श्रृंखला में 2018 में ये सवाल पूछा गया था, श्रृंखला वाला सवाल और साथ में जनरल नॉलेज वाला भी सवाल है। देखिए इसमें क्या है, पहला असम है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। देखिए पहले तीनों में क्या विशेषता और किस नियम से ये आगे बढ़ रहे हैं। असम हमारे देश का एक राज्य है पूर्वोत्तर। झारखंड ये भी हमारे देश का एक राज्य है। छत्तीसगढ़ ये भी राज्य है। तो यहाँ पर भी राज्य आएगा। अब देखते हैं। देखिए दिल्ली, मैंने अभी बताया था, दिल्ली राज्य का भी और केंद्र शासित दोनों का दर्जा है। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। दमनदीप ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा एक राज्य है, ठीक है, प्योर। दिल्ली में क्या है, राज्य भी और केंद्र शासित का दर्जा भी इसको। तो इन दोनों में जो करेक्ट आंसर होगा गोवा होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा उत्तर गोवा होगा। तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चन थे, ये दो क्वेश्चंस इस तरह से बन रहे थे, बार बार पूछे जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन मेरे समझ से आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम